इब्राहिम बेग साहब, सर आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है जब हम आने वाली सूरत हाल की बात करते हैं? अभी तो नताइज तस्लीम ना करने की बात हो रही है, रीपोलिंग की बात हो रही है, चलें ये सारा कुछ हो जाता है। अब जब हुकूमत साजी की बात आती है, जब तक तमाम तर चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी, हम्बल वे में आगे नहीं चलेंगी, मेरा नहीं ख्याल वो जो एहतजाजी काफिला है या फिर वो लोग जो इस वक्त इंतशार में हैं, जो अपनी डिमांड्स पूरी करने की बात करें, उनकी डिमांड में से कोई एक भी बात या एक भी नुक्ते पर बात होगी। अच्छा, उस पर तो बात कर लेते हैं। इससे पहले देखें, इस पूरे इलेक्शन में और गर्मा गर्मी में और कैंपेन में और तकरीरों में बिलावल के और दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो बहस मुबासा हो रहा है, उसमें जो अहम कैच है वो फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं। उसका जिक्र दोबारा आ गया है। ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद अपोजिशन ने एक नैरेटिव बनाया था और उन्होंने कहा था जी जायज़ हुकूमतें नहीं हैं, फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, इनको वोट नहीं मिले, वोट इनको किसी और को मिले, बना इनको दिया गया। ये तो अपोजिशन की बात थी जिसके खिलाफ ज़ाहिर हुकूमतें और अपोजिशन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हुई दो हुकूमतों के दरमियान, दो पार्टीज़ के दरमियान, मुख्तलिफ हुकूमतों के दरमियान लोग बैठे हुए जो इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, आइन में तरमीमें कर रहे हैं। उन आइनी तरमीम के बड़े दूररस असरात मौजूद हैं और मज़ीद रहेंगे हमेशा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ख़ास तौर पर अदलिया के बारे में जो आइनी तरमीम हुई उसके बहुत दूररस नताइज हैं। तो 47 का दोबारा जिक्र करना और हुकूमत के साथ, हुकूमत का साथ देने वाली एक पार्टी ये कह रही हो कि ये 47 के ये एक बड़ा एक बन गया है, पॉइंट बन गया। मैं समझता हूँ ये फ्लैश पॉइंट है। ये एक बड़ा पॉइंट है जो डिबेट भी हो रहा है सोशल मीडिया में भी, टीवी चैनल्स में भी, इंटेलेक्चुअल्स में भी, जर्नलिस्ट में भी, हर जगह पे ये बात हो रही है कि लोग आपस में बैठ के जब फॉर्म 47 की बात करेंगे तो इसका मतलब है अपोजिशन के मौक़िफ़ को किसी हद तक आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो मौक़िफ़ गलत नहीं था। एक बात हो ठीक हो गई। दूसरी जो आपने कहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ज़ाहिर सेंसिटिव इलाका बना हुआ है आज़ाद कश्मीर, उसके लिए मैं अगेन वही बात करूँगा कि शफाफ इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन के थ्रू जायज़ और सही नुमाइंदे जो लोगों के नुमाइंदे हों। जैसे बेग साहब ने कहा कि वहाँ पे 6 लाख वोट अगर पड़े हैं तो वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों का एतमाद मौजूद है। सियासी जमातों को देखना है ना कि हम अपना क्या किरदार अदा करें। एक तो वैसी सेंसिटिविटी है, लोगों का एतमाद हमने बहाल करना है। हम तो एटलीस्ट एक पेज पे हों, हम तो जो है वो नताइज तस्लीम करें। नहीं, यकीनन यही बात है कि वो तो खैर मैंने आपको बताया कि इलेक्शन की गहमा गहमी, अपोजिशन मौजूद नहीं है, अपोजिशन की पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। दो ही पार्टीज हुकूमतों में बैठी हुई, अगर वो इलेक्शन की गर्मा गर्मी पैदा नहीं करेंगी तो जाहिर है वो इलेक्शन नज़र नहीं आएगा। वो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन और सेकंड वजह वही मराहल हैं। आखिरी मरहला जब गुजर जाएगा तो आपको ऐसी गर्मा गर्मी नज़र नहीं आएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि शफाफ इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन के थ्रू जायज नुमाइंदे जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हों लोगों के, उनका आना, उनके साथ बैठ के हुकूमतें बनना या हुकूमत का बनना, और उसके बाद इस मसले को सेटल करने के लिए वही हुकूमत उनसे बातचीत करे। मैं कहता हूं कि इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया।